अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा इन मदीना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं मस्जिद नबवी के बारे में आप लोगों को कुछ मालूमात दूँगी जो कि आप लोगों के इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम आएगी। जब भी आपकी हाज़िरी होगी मस्जिद नबवी में तो आप लोगों के माइंड में मेरी बातें जो हैं वो आपकी हेल्प करती रहेंगी इंशाल्लाह, और मेरी यही कोशिश है। देखिए, जब हम मस्जिद नबी जाते हैं तो हमारे ईमान का तकाज़ा भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वहाँ पर दुरूद व सलाम के नज़राने पेश करें। और क्योंकि जब आप फ़र्स्ट टाइम जाते हैं और आप जल्दी जल्दी नहीं जा पाते तो आपके अंदर इबादत का जो जोश व खरोश होता है और जो जज्बा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यहीं एक और मालूमात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मस्जिद नबवी में 2 तरह के कुरान शरीफ हैं। एक ब्लू कलर का है और एक ग्रीन कलर का है। जो ब्लू कलर का है वो हम अपने घरों में जो पढ़ते हैं मुसलमान, पाकिस्तानी स्पेशली, तो उसमें जो है वो जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो उसी तरह का सेम कुरान है। आप जैसे ही वो ब्लू कलर का कुरान शरीफ उठाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वही है जो आप लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं। लेकिन वहाँ पर एक और कुरान होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। उसके अंदर एराब जो होते हैं उसका फ़र्क होता है। तो वो अरबी लोग जो वहाँ के मुकामी हैं वो तो आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पढ़ने में थोड़ी सी दुश्वारी हो जाती है। तो जब भी आप लोग मस्जिद नबवी या इंशाल्लाह खाने काबा मस्जिदुल हराम जाएँ तो आप लोग ब्लू वाला कुरान शरीफ पढ़िए। और मैंने ये चीज़ नोटिस की थी तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन बुज़ुर्ग अफराद भी होते हैं हमारे साथ, हमारे बड़े होते हैं, तो उनको पढ़ने में दुश्वारी होती है। तो इस बात को सदका जारिया समझ के आगे शेयर भी कीजिएगा। दूसरा, मैं आप लोगों को ज़मज़म के बारे में मालूमात देना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि फ़्री ऑफ कॉस्ट आप ज़मज़म भर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मज़म भरने के लिए गेट नंबर 309 के पास जाइए और वहाँ पर जो है वो आप किसी से भी पूछेंगे उनके क्लीनर्स वगैरह से तो वो आपको बता देंगे और आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मज़म भर सकते हैं। अब आप मेरी आवाज़ में नाच सुनिए। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा, उसके बाद ये आप अबाया की शॉप देख रहे हैं जो कि मस्जिद नबवी से बिल्कुल सामने जो अच्छे पॉश होटल्स बने हुए हैं उनमें ही एक शॉप थी। मैंने सोचा कि लोग बहुत ज़्यादा ये कहते हैं, वो नज़र आते हैं कि वहाँ के जो करीब दुकानें वो बहुत महंगी होती हैं, वहाँ से शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। तो मैंने सोचा यार सुनी सुनाई बातों पे नहीं यकीन करना चाहिए और जाके चेक करना चाहिए। और मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि जब मैंने उनसे इस वाले अबाई की कीमत पूछी कि ये क्या प्राइस है, तो पहले उन्होंने मुझे 35 रियाल और फिर उन्होंने कहा 30 रियाल, और जब मैं बाहर जाने लगी तो उन्होंने कहा मैं आपको 25 रियाल में दे दूँगा। तो मैंने उस अबाई को बाहर निकाल के चेक किया, बहुत अच्छा स्टफ़ था और बहुत अच्छी क्वालिटी थी। ये सामने मैडन होटल के बिल्कुल सामने आपको दुकानें नज़र आएंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हरम के करीब जो दुकानें हैं उनको ना चेक किया जाए, ज़रूर जाया कीजिए, चेक किया कीजिए, तसल्ली किया करिए। कुछ नहीं पता कि कितनी अच्छी चीज़ आपको बहुत करीब से मिल जाए। आप इतना लंबा सफ़र करें, बहुत दूर जाएं, उससे बेहतर है कि करीब की दुकानों को भी चेक किया जाए। फिर मैंने जो है वो गोल्ड की मालूमात की थोड़ी सी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेकिंग चार्जेस वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, मुनासिब ही हैं। इंशाल्लाह गोल्ड की उस पर भी एक तवील वीडियो बनेगी। लेकिन हरम के करीब जो दुकानें हैं उसके बारे में बिल्कुल ऐसा ना सोचिए कि वो बहुत ज़्यादा महंगा देते हैं या लूटते हैं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि अगर आप कहीं दूर जाएंगे गोल्ड लेने तो आप टैक्सी का किराया भी तो पे करेंगे, और आपको जो है फिर वहाँ पर अगर पहुँचने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपके ख़र्चात वैसे भी बढ़ेंगे। अगर आप हरम के करीब हैं और वो लोग आपसे जो है वो थोड़े पैसे ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि वो दुकानें इतने पॉश होटलों के नीचे हैं कि उनके रेंट बहुत ज़्यादा है, तो कहीं कहीं वो लोग जो है थोड़ा बहुत मुआवजा ज़्यादा लेते हैं, जो कि बिल्कुल माकूल है। तो मुझे ऐसा कहीं नहीं महसूस हुआ, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ और अक्सर गोल्ड की शॉप्स पे जाना आना होता है। तो ये बिल्कुल महसूस नहीं करना चाहिए कि ये लोग लूट रहे हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। प्लीज़ ऐसा नहीं गुमान किया कीजिए, लोगों को चेक किया कीजिए, लोगों को मौका दिया कीजिए। करीब की दुकानों में सब कुछ अवेलेबल है।
अगर आप बहुत दूर जाएंगे और आप उम्रा करने आए हुए हैं तो आपको थकन भी होगी, आपका किराया भी लगेगा, आपके खाने पीने पे भी अखराजात आएंगे, और फिर आपके साथ छोटे बच्चे होते हैं, बूढ़े अफराद होते हैं। तो हरम के करीब जो दुकानें हैं प्लीज़ उन्हें चेक करिए, और बहुत करीब करीब हैं। आप जैसे ही मस्जिद नबवी की बाउंड्री से बाहर आएंगे बहुत सारी दुकानें हैं, अगर आप उनसे बार्गेनिंग करते हैं तो वो बहुत माकूल कीमत में आपको देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो आपको दें, और अगर आप जो है वो तोहफ़तन बहुत कम आपकी रेंज है तो 5 रियाल, 10 रियाल, 3 रियाल, ऐसी छोटी छोटी शॉप्स भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। आपको वैरायटी भी मिलेगी क्योंकि करीब की दुकानों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। वो चाहते हैं कि उनका कस्टमर दूसरी दुकान में नहीं जाए, तो वो कोशिश करते हैं कि आपको दे दें। जैसे ही आप उन सब मॉल्स वगैरह से और मस्जिद नबवी की बाउंड्री से बाहर आएंगे तो यहाँ ये इन्होंने फूड स्ट्रीट बनाई हुई है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कुजीन्स हैं। कुजीन्स मीन्स के आपको अफ़गानी खाना भी मिलेगा, आपको चाइनीज़ खाना भी मिलेगा, और आपको इंडोनेशियन के ऑक्स भी मिलेंगे, और आपको तुर्किश भी मिलेगा। अगर आप मदीना का लोकल फूड ट्राई करना चाहते हैं तो सारे कियोस्क यहाँ पर बने हुए हैं, और आप हर तरह का फूड, वैरायटी ऑफ फूड इज़ अवेलेबल देयर। सब कुछ दस्तयाब है, सब कुछ मौजूद है, आप अपनी मर्ज़ी का खा सकते हैं। देखिए, जो चीज़ें करीब होती हैं आपको वो फैसिलिटेट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको पे करना पड़ रहा होता है, लेकिन जो बहुत दूर जाके आपको मिल रहा है उसमें अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आपकी एनर्जीज़ भी वेस्ट हो रही हैं, और फिर वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आप कोई कन्वेंस वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका किराया भी फॉर श्योर लगता है। और आप जब हरम की हुदूद से टैक्सी लेकर बैठते हैं तो टैक्सी वाले भी आपको कोई कम किराए में नहीं लेके जाते, मुंह मांगे रेट्स होते हैं। और ये सीज़न्स पे डिपेंड करता है कि अगर आप रमज़ान के सीज़न में हैं तो फिर आप सोच नहीं सकते कि वो आपसे किस कदर ज़्यादा किराया तलब करते हैं, और नॉर्मल सीज़न्स पे भी उनके रेट ज़्यादा ही होते हैं। हरम के करीब सब कुछ मौजूद है, होटल्स हैं, फूड स्ट्रीट्स हैं, शॉप्स हैं। अगर आपने जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा चल के ही चेक करना है तो बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हरम के करीब मौजूद हैं। उनका पूरा सर्वे कीजिए, घूमिए फिरिए, और बहुत अच्छी मार्केट्स हैं, बहुत साफ़ सुथरी हैं, बहुत पॉश हैं, और हर चीज़ अवेलेबल है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। मदीना मुनव्वरा से बहुत सारी और आप लोगों के लिए वीडियोस लेके मैं हाज़िर होती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह निगहबान।